हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। मैं इस तरह से कार्ड्स लेकर बैठी हूँ। आपको सरप्राइज होता हो कि मैं जनरली ऐसा तो करती नहीं हूँ। मैंने आपको वेलकम किया, फिर मैंने प्रेयर्स भी किया, फिर मैंने कार्ड्स भी निकाले और यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद मेरा कैमरा बंद हो गया, यानी कि मैंने कैमरा सेटिंग किया लेकिन ऑन नहीं किया है, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। तो इसीलिए मैं यहाँ तक आकर पहुँची। तो इसीलिए मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, फिर से और एक बार नहीं करना चाहती। आपका जो मैसेज है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। रीडिंग स्टार्ट हुई थी ये 7 ऑफ सॉर्ड्स। कोई है जो आपको बहला फुसला कर, धोखा देकर आपसे कुछ करवाना चाहता है। ये रिकन्सिलिएशन, वो आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है। आपके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और वो अभी रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहता है। जो भी उसने किया है, जो भी उसने कहा है, वो किसी चीज़ की वो अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहता है। ओके, वो सिर्फ चाहता है कि आपको जो वो ऑफर कर रहा है उसे आप 10 ऑफ पेंटिकल समझो। वो 4 ऑफ पेंटिकल आपको दे रहा है, ये लैक है, ठीक है। वो आपको ब्रेड क्रम्स कर रहा है और वो दिखाना चाह रहा है कि वो आपको बहुत सारा अबंडेंट दे रहा है। जो भी दे रहा है बहुत अबंडेंट है, बहुत खुश रहोगे, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन असल में वो नहीं है। ओके, और वो इंसान चाहता है कि ये जो ब्रेड क्रम्स आप रिसीव करके अपने दिल के दरवाजे उसके लिए ओपन कर दें। ऐसा उसका चाहना है, इंटेंशन उसके हैं। द लवर्स, देखिए, ये इंसान रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ख़त्म नहीं करना चाहता आपके साथ रिलेशनशिप को, क्योंकि आपके साथ ये रिलेशनशिप हो गए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है उसको। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ ये फिजिकल सेफ्टी की बात मैं फील कर रही हूँ। फिजिकल सेफ्टी, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है, ओह आई सी, ये पर्सन शायद आपको ये जता रहा है कि आपको शायद आपको फिजिकल सेफ्टी की ज़रूरत है। शायद आपके आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपके लिए सेफ नहीं है। यस, आपके आसपास बहुत सारे टॉक्सिक लोग भरे पड़े हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। दिस इज नॉट फिजिकल सेफ्टी, दिस इज यू। ये पेज की एनर्जी में आपको वो देख रहा है और कह रहा है कि आप बहुत ही नाइव हो, बहुत भोले भाले सीधे साधे इंसान हो और दुनिया में आपके दुश्मन भरे पड़े हैं। सो दिस पर्सन इज कम्युनिकेटिंग दैट कि आपको मैं सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको सेफ रखूंगा, आप मेरे साथ सेफ रहोगे। ओके, और लेकिन एक चीज़ मैं ये फील कर रही हूँ कि उसको एक्चुअली में उसको, क्योंकि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे वही चीज़ बता रहा है। वो आपको ये जता जरूर रहा है कि आप उसके साथ सेफ रहोगे, लेकिन एक्चुअली में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपसे चाहता है और शायद इमोशनल सिक्योरिटी वो आपसे चाहता है। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ। हाँ, यस, ये उस पर्सन का एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो रहता है। ओके, और इस सिचुएशन में वो इमोशनली सेफ नहीं फील करता है। ही और शी हैज़ टू बिकम दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स। इमोशनली कोल्ड होना मतलब इमोशनली, देखिए आपका जो सिचुएशन है उसमें
आप इस पर्सन से जैसे इमोशनली कोल्ड फील, मतलब उसकी एनर्जी जैसे आपके लिए इमोशनली कोल्ड होती है ना, वो दूसरों के साथ वो इमोशनल कोल्डनेस नहीं रखता है। उठना बैठना उनके साथ, हंसना बोलना सब कुछ है, लेकिन वो इमोशनली सब लोग एक दूसरे से वो अंदर से कोल्ड है। इट्स काइंड ऑफ ए कोल्ड वॉर। ओके, उसका जो अपना खुद का सिचुएशन है ना, वो एक कोल्ड वॉर है। और वो कोल्डनेस वो आप पर प्रोजेक्ट करता है। मतलब कि जिनके साथ उठना बैठना है उनके साथ हंस बोल के मस्ती करना, एंजॉय करना, सब कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना, लेकिन वो सुपरफिशियली दिखता है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। सुपरफिशियली दिखता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से एक दूसरे के प्रति कोई ना फीलिंग्स है, ना प्यार है, ना कोई एम्पैथी नहीं है, कोई अपनापन नहीं है। सब मन ही मन एक दूसरे को कोसते रहते हैं, मन ही मन एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक दूसरे से जेलस एनवियस होते रहते हैं। मतलब मन में एक दूसरे के लिए कोल्डनेस है, लेकिन बाहरी तौर पे वो वार्मथ शो करते हैं। सो काइंड ऑफ अ मैनिपुलेटिव सिचुएशन है। सो इस सिचुएशन में रहने के लिए उसको बहुत एनर्जेटिकली ड्रेनिंग फील हो रहा है, और ये इंसान अपनी इस एनर्जी को आप पर प्रोजेक्ट करता है। आपके पास आता है वो इमोशनल सेफ्टी के लिए, और आपकी तरफ एग्जैक्टली वही जैसे लोग उसके साथ बिहेव करते हैं, एग्जैक्टली वही आपके साथ भी बिहेव करता है। आपसे इमोशनल सेफ्टी भी चाहिए, उसको प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, वो जो गुड फीलिंग होती है ना कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, अनकंडीशनल लव मिल रहा है, हाई वाइब्रेशन मिल रहा है। तो वो उसी फीलिंग के लिए आपके पास वापस आता है, लेकिन अल्टीमेटली जाता वहाँ है उसी मैनिपुलेटिव सिचुएशन में। ओके, आपका ये जो पर्सन है, ये आपसे इतना प्यार मिलता है और आपके प्रति कोल्ड बिहेव करता है, और जो लोग प्यार नहीं करते उनके प्रति इतना वार्म क्यों है? क्योंकि इसको लगता है कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन, देखिए बहुत आसान तरीका है। अगर कोई भी चीज़ देख रहा है, कोई भी कहेगा कि अगर वहाँ पे इतना कोल्ड सिचुएशन है, इतना टॉक्सिक है, और यहाँ प्यार मिल रहा है, तो उसको छोड़ के यहाँ क्यों नहीं आ जाते हो, कोई भी कहेगा। लेकिन आपका ये पर्सन भी ये अच्छे से जानता है कि अगर आपके साथ जो एक्सपीरियंस करता है उसको अगर उसे परस्यू करना है, उसको लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस करना है, ओके सॉरी, ओके, उसको लाइफ लॉन्ग अगर एक्सपीरियंस करना है, उसे परस्यू करने के लिए उसको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, और उसको बीइंग दैट सन एनर्जी, दिस पर्सन हैज टू टेक चार्ज कि वो सिचुएशन छोड़े और यहाँ आपके पास आए। लेकिन देर इज समथिंग, सम रीजन जिसकी वजह से वो ये नहीं कर रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। Five of Swords. ओह, ये जो पर्सन है, इस पर्सन की कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं अपने पास्ट से, ठीक है, और वो अच्छी यादों की वजह से जो मतलब अच्छी मेमोरीज हैं, तो उसको उम्मीद है, उसको अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फिर से सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब बदल जाएगा। सो दैट्स वाई ही और शी इज़ नॉट एबल टू लेट गो ऑफ द टॉक्सिक सिचुएशन, और उसको उम्मीद है कि चीज़ें एक ना एक दिन बदल जाएंगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये पर्सन के साथ उठना बैठना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर उसे लग रहा है कि उसका सिचुएशन टॉक्सिक हो गया है और उसको सही करना है, और वो उम्मीद कर रहा है कि एक ना एक दिन सही हो जाएगा,
तो उसे सही करने की कोशिश उसे खुद करनी चाहिए। अगर वो सिचुएशन में एनर्जेटिकली ड्रेन फील कर रहा है तो उसे खुद ही उसे हैंडल करने देना चाहिए। आपसे एनर्जी लेकर एनर्जी फीड करता है और वो जो वहाँ पे एनर्जी ड्रेन होती है तो यहाँ पे आकर आपसे एनर्जी फीड करता है, फिर वहाँ चला जाता है। सो आप उसके लिए सिर्फ एक क्या कह सकते हैं, एनर्जी एनर्जी रिस्टोर करने का एक माध्यम बन गए आप। देखिए, एक रिलेशनशिप ना दो लोगों के लिए एक सैंक्चुरी जैसा फील होना चाहिए कि दुनिया भर में बहुत सारा क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, बहुत सारे टॉक्सिक लोग तो भरे पड़े हैं, मैनिपुलेशन तो बहुत सारा दुनिया में अलग अलग लेवल पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक स्पेस होना चाहिए जहाँ ये मैनिपुलेशन नहीं है, जहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं है, जहाँ पे प्योर इंटेंशंस है, प्योर लव है, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। तो दुनिया में कोई ऐसी एक जगह होनी चाहिए आपके लिए, और जब वो चीज़ नहीं है तो आपको वो चीज़ अपने अंदर बिल्ड करना होता है। हर एक इंसान की अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्योर इंटेंशंस, प्योर लव, जो एक सेंचुरी, जो एक होम, एक पीसफुल प्लेस, वो अपने अंदर होना चाहिए। कि दुनिया भर के लोग अगर टॉक्सिक है तो मैं अपने आप में इतना संभल कर रहता हूँ, इतना सुलझा हुआ, इतना समझदार इंसान हूँ कि मैं खुद ही खुद को संभाल सकता हूँ। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसी एनवायरनमेंट में आपको बाउंड्री मेंटेन करके रहना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे बाउंड्री मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग आपकी बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। व्हेन यू आर डीलिंग विद टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पीपल, तो लोग आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। आप कितना भी बाउंड्री मेंटेन कर लो, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, आपका कोई अपना ऐसा है, तब तो बल्ले बल्ले है ना। आपके लिए वो सेफ स्पेस, वो सेंचुरी आपका पर्सन है, उसके लिए सेंचुरी आप हो, एक दूसरे के सेफ स्पेस हो एक दूसरे के लिए। मतलब दुनिया भर के सारे टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन जो भी हो रहा है, अब दुनिया है, यहाँ पे हम जी रहे हैं तो सरवाइव तो करना है। लेकिन इस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइविंग दुनिया में एक जगह होनी चाहिए जहाँ हम क्रिएटिव हैं, जहाँ हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। अगर हमें ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए तो बहुत सेफ महसूस होता है। और ये आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रहा है कि यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो आपके साथ खेल रहा है ना ये पर्सन, तो इससे यूनिवर्स आपको लेसन यही दे रहा है कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ पर्सन। यूनिवर्स आपको यही इस एनर्जी के माध्यम से ना यही दिखाना चाह रहा है, आप ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं। सो इसको जाने देना होगा आपको, क्योंकि ये माई वे इज़ द हाईवे वाला पर्सन है, अपने हिसाब से सब कुछ करवाता है। और वो जो भी करवाता है उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इधर भी मज़े लेना है, उधर भी मज़े लेना है। पर यू हैव टू एंड इट, यू हैव टू चेंज थिंग्स। भले ही उसके ईगो ठेस ठेस पहुँचता रहे, भले ही आप उसे प्यार करते हो, उसका दिल नहीं दुखाना चाहते हो, नहीं, उसका क्या दिल दुखाना। जिस इंसान का दिल दूसरों के लिए धड़कता ही नहीं है, जो इंसान सेल्फ सेंटर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सॉर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। इसका दिल है ही नहीं, कोई भावनाएं है ही नहीं, कोई एम्पैथी, किसी के लिए कोई फीलिंग है नहीं। वेरी सेल्फ सेंटर पर्सन, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, फील कुछ नहीं करता है। और ऐसे इंसान का दिल दुखने के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप। यू हैव टू लेट इट गो। आप जिंदगी में कुछ अगर ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने एक्सप्लेन की, आपके होम वाली फीलिंग, सेंचुरी वाली फीलिंग है ना। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस प्योर लव, यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू चेंज ये है कि यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस डायनामिक। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज योर स्पाउस। क्वीन ऑफ पेंटिकल वाइफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है।
मतलब नॉट नेसेसरीली, मे बी आप एक वुमेन भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, बट ये होता है हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो मे बी आप अपने स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा है और आप ऑलरेडी शुरुआत से ये चीज़ जानते हैं, या फिर हो सकता है कि आप, हाँ, ये पर्सन ऐसा है आप जानते स्टार्टिंग से, मे बी शादी से पहले आपको पता था कि ये पर्सन ऐसा है कि वो आपसे सिर्फ मतलब बहुत ही मैच्योर तरीके से जुड़ता है, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, बस एक वो जो वाइनिंग चाइल्ड होता है ना, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, मम्मी मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, सीधे मम्मी के पास जाना, कुछ भी हो जाए बस चिल्ला देना, गुस्सा कर देना, चिढ़ जाना, टेंट्रम थ्रो करना। शायद आपको पहले से ही पता था, लेकिन उसके बाद भी आपने इस पर्सन को शादी के लिए हाँ कहा होगा। बेसिकली ये दोनों कार्ड्स में मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, आपको पता था कि वो कैसा है, और उसके आपके रिलेशनशिप के स्टार्ट होने से आप किस तरह की सिचुएशन में फंस जाओगे ये आपको पहले से पता था। पर मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी, आई डोंट नो, मुझे कोडिपेंडेंसी कुछ फील हो रही है, क्योंकि भले ही आपको पता था स्टार्टिंग से कि ये पर्सन ऐसा है और आपके लायक नहीं है, या फिर आपका और उसका कनेक्शन होना सही नहीं है, बट जबकि हाई प्रीस्टेस है तो मैं फील कर रही हूँ मे बी यू फेल्ट कि आपको उसे मौका, उस इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहिए। मे बी आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही थी कि शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ वॉन्ड्स, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ये सब सॉर्ड्स के साथ मैं चीज़ फील कर रही हूँ। अगर इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि वो लाइक समझदारी आना, मेंटली क्लियर होना कि ट्रूली इस रिलेशनशिप को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है, जब उसे क्लियर हो जाएगा ही विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, सीरियस कमिटमेंट करेगा, या फिर सही तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल करेगा। आपको ऐसा लगा था शायद, इसीलिए आपने चांस लिया। और मे बी विद द हाई प्रीस्टेस आपका इस पर्सन के साथ शायद कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, मे बी योर ट्विन फ्लेम, जिसके साथ रिलेशनशिप आपको स्टार्टिंग से ही पता था कि वट एवर यू आर सब्सक्राइबिंग टू और वट एवर एनर्जी यू आर वेलकमिंग इन टू योर लाइफ, आपको पहले से पता था, लेकिन बिकॉज आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन था, शायद यूनिवर्स से कुछ साइंस वगैरह आपको मिले होंगे, उसकी वजह से शायद आपने सोचा हो कि माना कि ये पर्सन वैसा लाइक दैट एम्परर वाली एनर्जी में आ पाएगा, मुझे डाउट है। पर अगर मैं उसे सच बता दूं, एम्परर मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, तो अगर मैं उसकी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, अगर मैं उसे ये बता दूं कि इस रिलेशनशिप को कैसे वर्कआउट करना है, कैसे वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप और टेकिंग एक्शन, ओके, कैसे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना और क्यों ये रिलेशनशिप है, क्या उसके जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, अगर मैं बता दूं तो मे बी ही विल बी एबल टू बिकम द एम्परर और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, बट इट डिडंट वर्क आउट लाइक यू एक्सपेक्टेड। सो इट्स नॉट दैट कि आप
स्पिरिचुअली अवेयर नहीं थे और आपने आंखें बंद करके बस एक अनअवेकन पर्सन की तरह इसको मैनिफेस्ट किया, ऐसा नहीं। आपको स्टार्टिंग से पता था, आपको स्टार्टिंग से पता था कि ये पर्सन स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब रेड फ्लैग्स, आपको बहुत रेड फ्लैग, क्योंकि ये ग्राउंडेड एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वेरी ग्राउंडेड, बट ये बहुत ही हाईली अवेयर है, थर्ड आई ओपन है। यानी कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को ऑलरेडी बहुत सारा रेड फ्लैग देख चुकी है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, और बहुत सारा रेड फ्लैग देखने के बाद भी किसी को मौका दे रही है, इस उम्मीद में कि अगर वो उसको सही तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना बताएगी तो ही विल बी सीरियस अबाउट इट। पर असल में जो जिस लेवल का अवेयरनेस लेकर जी रहा होता है ना, वो उसी लेवल की चीज़ों को देखता है। आप चाहे कितने भी स्पिरिचुअली अवेयर हो, आप जिनकी थर्ड आई क्लोज्ड ऑफ है, जिनकी अवेयरनेस बंद पड़ी है, जो इल्यूजन में जी रहे हैं, आप उनको चाहे कितना भी समझाओ, कितना भी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव दिखाओ, उनको नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके स्पाउस अगर बहुत ही लाइक अपने माँ बाप के बहुत स्पॉइल्ड चाइल्ड हैं और हमेशा उनका ईगो बूस्ट किया जाता है, हमेशा उन्हें कहा जाता है कि हाँ तुम्हारे तरीके से सब चीज़ें होंगी, तुम जैसा चाहे वैसा करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तो वो अपनी फैंटेसी दुनिया में जी रहे हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का किंग हूँ। और आप उन्हें अगर समझाओ कि भाई किंग हो तो तुम्हारी क्वीन हूँ मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो अपब्रिंगिंग वैसी हुई है। तो वही चीज़ है। कंसिस्टेंटली आपको उसके लिए अपनी वर्थ प्रूव करते रहना पड़ेगा, जो कि कभी वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उसको तो सिखाया गया है ना कि तुम ही सब कुछ हो और तुम्हारे लेवल का कोई हो नहीं सकता। तुम्हारे से नीचे लेवल के हो सकते हैं लेकिन ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारे लेवल का कोई हो नहीं सकता। तो जो एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कभी भी फेमिनिन को अपने लेवल का नहीं समझता है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो हाई वैल्यू मैन होता है ना, वो एक हाई वैल्यू वुमेन को अपने लेवल को सम्मान देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी डिस्क्रिमिनेशन करती है, इक्वालिटी को नहीं मानती है। देखिए इस रिलेशनशिप का आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बीइंग अ हाई प्रिस्टेस, बीइंग अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप चाहे कितने भी ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव शेयर करो, कितना ही आप रिजोल्यूशन दो, कितना ही सोल्यूशन बताओ, कितना ही मैच्योर पर्सपेक्टिव दो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। आप चाहे इसको कितना भी गाड़ी खींचते रहो, लेकिन ये डेड एंड में टकराएगा और वहीं पे आपकी गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। सो दिस नीड्स टू एंड। आपकी सिचुएशन की गाड़ी जो ये यहाँ पे मैंने बताई, ये जिंदगी की गाड़ी, रिलेशनशिप की गाड़ी जो है, वो दो सूरतों में आगे बढ़ सकती है। एक है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि वो आगे नहीं बढ़ेगी और डेड एंड में टकराएगी और आप इसको छोड़ के आगे खुद बढ़ जाओ, या दूसरा ये कि वो अगर विलिंग है, वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा है, वो विलिंग है टू ट्रांसफॉर्म, टू वर्क ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और वो अपने अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि पेनफुल है, जो कि बहुत ईगो शेड करने वाला चीज़ है, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कहने का मतलब है। सो दैट डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने अंदर अगर वो लाना चाहे, तब आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन ऐसे आप अगर आप फिर भी अकेले नहीं जाना चाहते, इसके साथ निभाते रहना चाहते हो और वो अपने आप पर काम नहीं करना चाहता, तो यू विल फील लाइक डेड। ओके, यू विल फील लाइक डेड इनसाइड, डेड फ्रॉम इनसाइड। सो अब ये आपके हाथ में है। आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहना चाहते हो और खुद अंदर से डेड फील करना चाहते हो, या फिर ये पर्सन अपने आप पर काम करे और रिलेशनशिप की गाड़ी सही चले। पर ये आपके हाथ में है नहीं, ये सोल कंप्लीटली उसके हाथ में है। उसकी फ्री विल, वो इस्तेमाल करेगा, काम करेगा। वो आपको इम्पोर्टेंट मानता है तो करेगा, नहीं मानता तो नहीं करेगा। आप उसके लिए मैटर करते हो तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, एक्सेप्ट दिस एंड
and move on. Natural healing power. Your soul will find those, देखिए, your soul will find those you are meant to experience life with. पता नहीं, मतलब फोकस हो रहा है या मुझे ही नहीं दिख रहा है, फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। मैंने चश्मा नहीं पहना तो मुझे खुद ही क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है। एनीवेज, ओके, सो जो आप डिजर्व करते हैं, योर सोल विल फाइंड दोज यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस लाइफ विथ। यस, इसीलिए आपको ज़रूरत है हीलिंग। आपकी हीलिंग पावर ऐसी जगह पे नहीं यूज़ होना चाहिए जहाँ लोग यूज़, अब्यूज़ एंड मैनिपुलेट कर रहे हैं आपकी हीलिंग पावर को ना। आप ऐसी जगह डिजर्व करते हो आपकी हीलिंग पावर शेयर करने में जहाँ लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हो और अपनी हीलिंग पावर भी आपके साथ शेयर करते हो। आप जिसके साथ सेफ फील करते हो, है ना। सिर्फ किसी के लिए सेफ्टी नेट नहीं बनना है किसी का, ओके। किसी का सेफ्टी नेट नहीं बनना है। जब आप सेफ्टी नेट बनते हो तो उसकी तरफ जो अटैक आता है वो आपको हिट करता है, उससे नहीं करता है, और उसे उस बात की परवाह नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज यूजिंग यू एज अ सेफ्टी नेट। नो, यू डोंट डिजर्व दिस, ओके। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।